अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं तहसील मशहब रूम ज़िला गांचे में दरियाए रूम के किनारे हाल ही में तामीर होने वाला हिफाजती बंद नाकिस मटेरियल के बाइस टूट गया, जिस पर मकामी अवामी नुमाइंदों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मरकजी अवामी एक्शन कमेटी मशहब रूम की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गिलगित बल्तिस्तान को अरसाल करदा मरासले में कहा गया है कि गौरस के मकाम पर लाखों रुपए की लागत से हिफाजती बंद तामीर किया गया था, लेकिन सिर्फ चंद ही महीनों में वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। मरासले में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बंद की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके बाइस ना सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा बल्कि मकामी आबादी भी शदीद खतरात से दो चार हो गई है। अवामी कमेटी ने खत में यह भी निशानदही की है कि यह मनसूबा अवामी मफाद से ताल्लुक रखता है और कानून के मुताबिक मुकम्मल शफाफियत से तामीर होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के इसमें करप्शन और लापरवाही का अंसर शामिल रहा। कमेटी ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुतलका महकमे के खिलाफ फौरी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए ताकि जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। मजीद है कि अवामी एक्शन कमेटी ने इस संगीन मामले पर फौरी तवज्जो और कार्रवाई की अपील की है ताकि मकामी अवाम को मजीद नुकसानात से बचाया जा सके। लैला पीक पर हादसा, जर्मन कोहपैमा लोरा की मौत, साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्तिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ों में एक और दिलखराश हादसे में मारूफ जर्मन खातून कोहपैमा लोरा लैला पीक सर करते हुए जान की बाजी हार गईं। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद लोरा की साथी कोहपैमा मदीना और दीगर गैर मुल्की कोहपैमाओं ने स्कर्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हादसे की तफसीलात से आगाह किया। मरीना ने बताया कि हादसा 5700 मीटर बुलंद लैला पीक पर उस वक्त पेश आया जब लोरा को एक तेज रफ्तार पत्थर आ लगा, जिसके नतीजे में वो तवाजुन खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। उनका कहना था कि लोरा को फौरी रेस्क्यू करने की भरपूर कोशिश की गई, ताहम बॉडी को खाई से निकालना जानलेवा खतरात से भरपूर था। मरीना के मुताबिक लोरा की तलाश और इमदादी कोशिशों में जर्मन और अमरीकी कोहपैमाओं ने हिस्सा लिया। मुतादिद मुशावरत और कोशिशों के बाद लोरा को हमेशा के लिए उसी खूबसूरत पहाड़ के आगोश में सुपुर्द खाक करने का फैसला किया गया। मरीना ने कहा कि लोरा न सिर्फ कोपेमाई की एक दुनिया में एक बड़ा नाम था, बल्कि वो एक आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट भी थी, जिन्होंने 2 मरतबा ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीत कर जर्मनी का नाम रोशन किया। उनका कहना था कि लोरा की मौत कोपेमाई के शोबे में नाकाबिल तलाफी नुकसान है, जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान अब्दुल वहाब मीर ने ऐलान किया है कि गिलबस्तान के सरकारी तालीमी इदारों में तैनात फेलोशिप असातिज़ा की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 1 साल की तौसीह कर दी गई है, जिससे असातिज़ा की किल्लत का मसला आर्जी तौर पर हल हो जाएगा। असातिज़ा को तकरीरी के दिन से तनख्वाह दी जाएगी। गर्ल्स हाई स्कूल रुडगयुल के दौरे के दौरान उन्होंने बज़्म अदब की दोबारा बहाली, आइंदा साल से साइंस क्लासेस के आगाज़, कंप्यूटर लैब के क़याम और असातिज़ा की नई तैनातियों का भी ऐलान किया। उन्होंने इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी पर स्कूल इंतजामिया को सराहा और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। अब्दुल वहाब मीर ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और रुडगयुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी को काबिल तकलीद करार दिया, जबकि कमेटी मेंबरान ने भरपूर ताउन पर महकमा तालीम का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और ताजिर बिरादरी के टैक्स से मुतालिक दरीना मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। यह कमेटी FBI चेयरमैन और वजीर रेवेन्यू की हिदायत पर कायम की गई है, जो सुस पोर्ट से दरामद होने वाली अशिया पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज टैक्स के निफाज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेगी। कमेटी की सरबराह FBR के मेंबर कस्टम करेंगे, जबकि दीगर अहम हुकाम भी इसका हिस्सा होंगे। कमेटी 7 दिन के अंदर काबिल अमल तजावीज़ पेश करेंगी और टैक्स इस्तिस्ना के शफाफ निज़ाम, खंजराब निगरानी और बैगेज क्लियरेंस निज़ाम पर भी सिफारिशात देगी। माविन ख़ुसूसी इत्तलात GB ईमान शाह ने इक़दाम को खुश आइन करार देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ताजिरों के जायज़ मुतालबात के हल के लिए संजीदा है और सूबाई हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कौंसिल के तहत तंजीम अहले सुन्नत, मरकजी अंजुमन इमामिया, इस्माइली रीजनल कौंसिल, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने सुस पोर्ट पर गैर आइनी टैक्सों के निफास और ताजिरों के मुआशी इस्तेहसाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गिलबस्तान आइनी तौर पर टैक्स फ्री जोन है। रियासती इदारों की जानिब से इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का निफास गैर कानूनी है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि 1 साल से फंसे कंटेनर्स को एमनेस्टी स्कीम के तहत क्लियर किया जाए।
ورنہ احتجاجی تحریک گلگت بلتستان بھر میں بھی پھیل سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مسائل حل نہ ہوئے تو تمام مکاتب فکر اور عوام تاجروں کے دھرنے میں شریک ہوں گے۔ سپورٹ روزگار کا واحد ذریعہ ہے، ٹیکس کا نفاذ GB کے عوام کا معاشی قتل ہے۔ گلگت بلتستان کے اضلاع غزیر، اشکمن اور شگر میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ اشکمن پراپر میں 8 مقامات پر سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے 22 گھر مکمل تباہ، 42 کو جزوی نقصان جبکہ 18 دکانیں بھی متاثر ہوئیں۔ ہزاروں کنال پر مشتمل فصلیں، درخت، جماعت خانہ، اسکول، مویشی خانے، سڑکیں اور اریگیشن چینلز بھی تباہ ہو گئے، جس کے باعث علاقہ خوف و ہراس کا شکار ہے۔ مقامی افراد نے محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی شروع کر دی ہے، جبکہ تحصیل انتظامیہ اور فلاحی اداروں نے امدادی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ ادھر شگر میں بھی سیلاب نے فصلوں کو نقصان پہنچایا اور پاور ہاؤس کی سڑک بہہ گئی۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان میں مزید بارشوں، گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور سیلابی خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔